यानी कि ज्योग्राफी में कैसे पूरा में पूरा मार्क्स लाएं, क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको हमें अच्छे से देखना है, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, ये सारी बात आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर ज्योग्राफी के किस टॉपिक को हम ज्यादा पकड़ के चले, कहां से प्रश्न बनेंगे, क्या हमें रिवीजन करें, और अब तो मात्र 30 दिन बचे हैं तो कैसे तैयारी करें। तो पहले बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सीयूटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं और उनके पास भी ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट में है, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। 30 दिन की एक ऐसी तैयारी जो आपको दिलाएगा कितना, फुल मार्क्स, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ध्यान दीजिएगा, मैं जो जो बात बता रहा हूं आपको, बस उस पे आपको क्या करना है, फोकस करते जाना है। सबसे पहले देखो लक्ष्य और तैयारी का परिचय। सबसे पहले बच्चों देखो कि सीयूटी ज्योग्राफी में पूरे नंबर लाने के लिए आखिरी 30 दिन कैसे प्लान करें। हम इसमें जानेंगे बेटा कि सही रणनीति और लगातार मेहनत से 100% मार्क्स संभव है। अगर आप मेहनत कर रहे हो सही तरीके से, एकदम बिल्कुल डेली कर रहे हो, तो 100% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, लेकिन कब, जब आप मेहनत लगातार करोगे। बेटा फोकस्ड स्टडी अप्रोच, डेली कंसिस्टेंस प्रैक्टिस, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीजें जिस स्टूडेंट के अंदर है ना बेटा, वो टॉप करता है और वही टॉपर बनते हैं। ये बात याद रखना, ये 3 बातें जिस स्टूडेंट के अंदर दिखता है तो समझो वही क्या करेगा, वही टॉपर होते हैं। बेटा सही दिशा में मेहनत करना है ना, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। एक लाइन कहते हैं ना कि सही दिशा में मेहनत करने पे सफलता मिलती है और गलत दिशा में मेहनत करने से नाकामयाबी हाथ लगती है। बस हमें मेहनत जो कर रहे हो ना, आप मेहनत कर रहे हो, तो मुझे पता है कि आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत किस दिशा में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। किधर होना चाहिए बेटा, सही दिशा में होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा देखो कि हमारी रणनीति क्या है और समझिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला नंबर क्या करना हमें कि एनसीईआरटी क्लास 11th 12th जियोग्राफी चैप्टर्स को थ्योरी रिवीज करें। जो थ्योरी है बेटा उसका रिवीजन करो। क्या करना है, रिवाइज करना है हमें। यानी कि जितने भी थ्योरी, अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, बेटा केवल एमसीक्यू कैसे होगा, एमसीक्यू तभी बनेगा जब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, उसके थ्योरी जितनी होंगे ना उसको अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद एंड सेकंड अगर बात करें तो डेली मैप प्रैक्टिस करो, फिजिकल फीचर्स, रिवर्स, माउंटेन, स्टेट, बेटा जो आपका राज्य, राजधानी, कैपिटल्स, इन सब से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आते हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, घाटी। तो डेली आपको क्या करना है, इन पे प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड बार बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स से पैटर्न समझे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि कहां से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। पीवाईक्यू तमाम मैं एमसीक्यू करा रहा हूं, ठीक है, तो पीवाईक्यू करने से हमें यह पता चलता है कि कहां से किस जगह से कैसा प्रश्न बन रहा है, तो वो आपको करना है। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना उसको देखो, आइडेंटिफाई करो उसे देखो कि हाँ ये टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और पहले बच्चों उसको जैसे वर्ल्ड, फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सभी से हमें देखना है कि कौन कौन जो है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रोजाना 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड स्टडी करें। 4-5 घंटे बेटा, मैं तो बोल रहा हूं अभी 6-7 घंटे लगा दो, जान झोंक दो अभी, क्योंकि ये समय लौट कर दोबारा आने वाला है नहीं। तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि हमें पर्सनली सेल्फ स्टडी की बात करो बेटा। सेल्फ स्टडी कम से कम, अगर मान लो कि 6-7 घंटे मिलाकर क्लास वगैरह मिलाकर हो जा रहा है ना, तो सेल्फ स्टडी कम से कम 4 घंटे पूर्णी चाहिए। सभी क्लास को लेकर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें से 4 घंटा केवल आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, 4 से 5 घंटा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है रोजाना 4 से 5 घंटे क्या होने चाहिए, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। क्लास मत मिला लेना कि हाँ सर ये क्लास करके तो हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला रणनीति हमारा क्या है बेटा। मान लो कि जैसे 2 सप्ताह, ठीक है, यानी कि 8 से 14 क्या करने हैं, कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट है ना बेटा, जितने कंसेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है ना। 1-2 सप्ताह आप किस पे टाइम दो, कंसेप्ट पे देना है कि सभी विषय का जो भी है, एक एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहले बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर बात करें तो क्लाइमेट की हो गया, है ना, वेजिटेशन हो गया, मिट्टी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में समझ लो, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जान लो, मानव भूगोल के बारे में। बेटा उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन संरचना, फिर उससे बात करें तो जनसंख्या की हम बात कर ले बेटा, सेटलमेंट्स, है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यानी कि बेटा उद्योग हो गया, आपका कृषि हो गया, बस्ती के बारे में, इन सभी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खासकर इन सभी को तो अच्छे से कंसेप्ट समझ लो। इन सभी टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट समझ लो बस। उसके बाद जब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, यानी कि भारत भूगोल की बात करें, तो इंडियन ज्योग्राफी में बेटा जो हमारे स्टेट्स होते हैं, जो नदी है, जो पहाड़ है, जो पठार है, जो जलवायु है ना, ये सभी इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये 100 भी टॉपिक को आप क्लियर कर लो। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें,
वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें बेटा तो इसमें क्या होते हैं, जितने महाद्वीप आपको मिलते हैं, जितने महासागर आपको मिलते हैं, जितने आपको देश मिल रहे हैं, उन सभी को अच्छे से देख लो, है ना। और क्या करना है, जो आपके डायग्राम है और जो मैप है उसको डेली प्रैक्टिस करो। और एक चीज में जो हमेशा बोलता हूं बेटा, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अंदर अपने अंदर कर लो कि भाई हाँ इतना हमें लेकर चलना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, तो देखो तीसरे सप्ताह में, है ना, 15 से 21 दिन, तीसरा सप्ताह में आपको क्या करना है, तीसरा सप्ताह जो आता है बेटा वो प्रैक्टिस और रिवीजन का जोन आता है। 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन तक हमें क्या करना है, केवल कंसेप्ट पे काम करना है, केवल कंसेप्ट पकड़ लो, कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं देखना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। और उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, अगले सप्ताह में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देंगे। यानी कि बउआ डेली मॉक टेस्ट समय सीमा के साथ हल करें। डेली मॉक टेस्ट लगाओ, कब, तीसरे सप्ताह में। सिर्फ 30 दिन की गारंटी देता हूं, अगर 30 दिन ऐसे कर लिए ना, फिर उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट होगा, तुम्हारा ही होगा। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को हल करें। बेटा हर प्रश्न पर टाइम मैनेजमेंट ध्यान दे। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो मॉक टेस्ट में ये सारी चीज आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइम मैनेज कैसे होगा, किस पे कितना टाइम देना है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, मैप वर्क पर स्पेशल अटेंशन दे, यानी कि सही लोकेशन, सही मार्किंग करे, कौन सा जगह कहां पे है, कौन सा जगह कहां पे स्थापित है, वहां पे क्या हुआ था, ये सारी बात आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, तो हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, है ना, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जलवायु से रिलेटेड तो क्वेश्चन और आते हैं। तो ये सभी टॉपिक जो मैंने बताया, इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तीसरे सप्ताह में आपको क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। जो आपने पढ़ा है उन सभी को रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गुरुजी देखो जब चौथा सप्ताह आएगा, यानी कि 22वां से 28 दिन जब हम बात करें, तो फाइनल रिवीजन मारना है। फाइनल, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरा फाइनल रिवीजन होना चाहिए बेटा, कि अपने नोट्स को पूरी तरह से दोहराएं, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, डेफिनेशन और लोकेशन की याद करें, है ना, डेली रिवीजन शेड्यूल बनाएं। और प्यारे बच्चों क्या करें, उसको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना है। ये आपको लास्ट वाले सप्ताह में करना है, कि जो भी आपने किया है उसका पीरो निचोड़ दो, उसका पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। लास्ट रिवीजन ऐसा कि सब चीज ओवरऑल हो जाए। ठीक है, उसके बाद बेटा पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे सॉल्व कर लेना। कब, लास्ट में, क्योंकि आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, तब लास्ट में जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, लास्ट में हमें पीवाईक्यू कर लेना है। और क्या करना है, जब आप कोई चीज याद नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे कार्ड बना लो, छोटे छोटे कार्ड बना के रख लो, उसमें लिख लिख कर याद कर करो। शॉर्ट नोट्स इसीलिए मैं बोलता हूं। ठीक है, क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद जब 2 दिन बचेंगे, देखो लास्ट 2 दिन जब बचेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट 2 दिन, तो आपको क्या करना है, हल्का रिवीजन करना है। ये नहीं कि टूट पड़ना है, बच्चे एग्जाम के समय टूट जाते हैं, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 8-8 घंटे पढ़ जाते हैं, रात रात भर जाग के पढ़ते हैं। नहीं, हमें एक रणनीति के साथ चलना है, हमें एक रणनीति के साथ। लास्ट में जब 2 दिन बचेंगे बेटा क्या करना है, हल्का रिवीजन करना है, पैनिक से बचे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स एक बार फिर से देखें और फाइल मैप रिवीजन पूरा करें। हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना है। और अपने सोच को पॉजिटिव रखें बेटा, सकारात्मक सोच बनाए रखें। पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, रात रात भर जगकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें एक रणनीति हमने दिया ना 30 दिन का, इसके अनुसार चलो और अच्छे से नींद लेना है बेटा। और स्वास्थ्य भोजन करें, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। अगर आप टेंशन लोगे तो जितना कंसेप्ट पढ़े हो, जितना रिवीजन किया हो ना, सब भूल जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है बेटा, आराम से परीक्षा दिवस की रणनीति तैयार करना है। जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार आपको करना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है कि बेटा यहाँ पे डेली मैप प्रैक्टिस, है ना, यानी कि रोजाना नक्शे का अभ्यास करना है। साफ और स्पष्ट चित्र बनाएं। और प्यारे बच्चों उत्तर साफ साफ और व्यवस्थित रखें। यानी कि आपको क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है एक कागज में, और उसमें सब चीज को डिनोट करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स आपको देखना है। एग्जाम के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो, उस चीज पे ध्यान देना है। यानी कि जवाब में महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना है। उसके बाद देखो केवल उन्हीं प्रश्नों का बेटा उत्तर दे जिनके बारे में आप निश्चित हो। ये सबसे बड़ी बात आप याद रखना, केवल उन्हीं प्रश्न का भाई उत्तर दो जिसके बारे में आप निश्चित हो। तुक्का मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुक्का तो बिल्कुल मत मारना। ठीक है, तुक्का बेटा बिल्कुल नहीं मारना है।
केवल उसी बात को ध्यान देना है जो क्या हो, जो प्यारे बच्चों आपको लगे कि हाँ इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, तब आप उसका आंसर लगाना। ओके, वरना ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा देखो और आगे क्या करना है कि आपको जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक है ना क्लास 11th 12th जो है, ये आपकी प्राइमरी स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, यानी कि इसको तो नहीं छोड़ना है। जो एनसीईआरटी है, हालांकि मैं तो पढ़ा रहा हूं तो ये एनसीईआरटी में पढ़ा ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हमें धर के चलना है। जब आप रिवीजन करो या फिर जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आप जरूर इसको शामिल करना। एनसीईआरटी से ही रिवीजन करो, एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट को याद करो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो, मॉक टेस्ट आप जरूर दो, ठीक है। जहां मॉक टेस्ट हो रहा है मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने से बेटा आपकी क्या होगी, आपकी नॉलेज और गेन करेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई बिना मॉक टेस्ट के तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर प्यारे बच्चों आपको क्या, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, स्मार्ट वर्क, और आपको दिलाएगा 100% मार्क्स कहां, सीओटी में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो 30 दिन का जो मैंने बताया आपको, अगर ये 30 दिन लगातार अगर आप कर लेते हो, 30 दिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस रणनीति के हिसाब से चल लेते हो, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल तय है और आपको यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, वो भी कौन सा, जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद है। लेकिन हाँ, इस 30 दिन की रणनीति प्राप्त करोगे तभी जाके आप क्या करोगे, सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। तो जो जो चीज मैंने बताया फाइनल, उन सभी चीज को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अगर भी कोई भी डाउट है बेटा, कोई भी डाउट है तो आप क्या करना, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मुझे ये चीज का डाउट है, इस पे भी एक वीडियो मुझे बना दीजिए, मुझे जरूरी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा कि सर इस पे मुझे एक वीडियो चाहिए, मैं जरूर आप लोगों के लेके लाऊंगा। और इस रणनीति के साथ आप फॉलो कर लो। 30 दिन आपको केवल ज्योग्राफी के लिए बेटा, तो ये 30 दिन फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूं वही करो बस। तो बेटा अब आपको लग रहा होगा कि इसकी तैयारी कहां पे होगी और इस रणनीति के साथ हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आप सबसे बेस्ट जो बैच है हम लोग का प्रतिज्ञा 2.0 जो बैच है वो आ चुका है, और बहुत ही कम प्राइस बेटा, बहुत ही कम प्राइस, क्या तो मात्र 1699 रुपए में। और अगर आपको इससे भी ज्यादा लग रहा है तो बेटा इसको भी काट दो, कब, जब आप ये कोड यूज करोगे, यानी कि अगर आप NS100 कोड यूज करते हो तो ये प्राइस से भी और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेंगे। और यकीन मानो कि यह जो बैच है बिल्कुल फ्रेश बैच है और 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कब बेटा, 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और बिल्कुल देर मत करो, तैयारी करना है तो भाई हमें एक रणनीति के लिए एक ऐसा बैच भी चाहिए जहां पे ये सभी रणनीति को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और जो रणनीति मैंने बताया वो यहां पे फॉलो किया जाता है। प्यारे बच्चों अगर आपको केवल साइंस डोमेन, तो साइंस डोमेन का भी आपका ये है ना, तो आपको क्या करना है, बेस्ट तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना है प्रतिज्ञा 2.0 बैच के साथ। और देर मत करो भाई, जल्दी करो। और डिस्काउंट लेने के लिए आप कोड यूज कर लो, ये पैसे भी क्या होंगे, कट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलिएगा, और जल्दी से इस सब वीडियो को बहुत बच्चे के पास शेयर कर दो, सारे बच्चों के पास शेयर कर देना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।